बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हमारे पास है एक फ़र्शी शलवार और इसकी कटिंग में हम आपको एक ऐसी टिप देने वाले हैं कि जिससे आप इसको हर साइज़ पर बड़ी आसानी से कटिंग कर लेंगे। ये हमने पहले से काट के रखी हुई है, ये सिर्फ़ आपको समझाने के लिए कि आपको आसानी से समझ में आ सके कि इसका घेर किस तरह से काटते हैं, इसका बेल्ट किस तरह से काटते हैं, इसकी लंबाई का तरीक़ाकार क्या होता है, वो सब कुछ हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये है इसका बेल्ट जो मैंने पहले से काट के रखा हुआ है। ये देखें, ये इसका बेल्ट है। इस शलवार को हम किस साइज़ पे बना रहे हैं ये भी आपको बताते हैं। ये है हमारे पास 37 लेंथ है इसकी और पांचा इसका जो हमने रखना है वो 10 इंच रखना है। कमर का साइज़ है इसका 17.5 और हिप है इसकी 20 इंच। तो 20 इंच में लूजिंग डाल के हमने बेल्ट को 23 इंच पे कटिंग किया हुआ है। ये आपको बताते चलें कि 20 इंच इसका हिप साइज़ है और 23 इंच पे हमने 3 इंच की लूजिंग डाल के बेल्ट को कटिंग किया है। और फ्रंट की प्लेट जो हमारी आएंगी वो 9 इंच, यहाँ से 9 इंच पे आएंगी। ठीक है, तो 9 इंच को आप आधा करें तो 4.5 इंच आता है। तो ये देख लें, हमने ये निशान 4.5 इंच पे एक लगाया हुआ है। ये चीज़ आपने और से देखनी है कि ये 4.5 इंच प्लेट्स के बाद हमारे पास बेल्ट का पीस जो बचा है वो है 18.5 इंच। 18.5 इंच यहाँ पे बचा है और अब हम शलवार का जो घेर डालेंगे वो भी हमारा पूरा 18.5 इंच होगा, इस तरह से 18.5 इंच। तो ये है इसका असल वो तरीक़ाकार जिससे आप हर साइज़ पे इसको बड़ी आसानी से सेट कर लेंगे। देखिए, कमीज़ के साइज़ से आप जब भी शलवार का बेल्ट कटिंग करेंगे ना, तो अगर कमीज़ की हिप 20 आ रही है तो आपने 3 इंच की लूजिंग बेल्ट में लाजमी रखनी है। मतलब आपने बेल्ट को 23 इंच कटिंग करना है। और अगर जैसे जैसे ही साइज़ बढ़ता जाता है तो आप लूजिंग भी बढ़ाते जाएंगे। जैसा कि आप 24 हिप आ गई है, 25 हिप आ गई है या 26 हिप आ गई, तो आपने बेल्ट की लूजिंग 4 इंच कर देनी है। लूजिंग के बाद आपने फ्रंट की प्लेट्स का निशान 9 या 10 इंच लगाना है। उसके बाद जो आपका बेल्ट का कपड़ा जितना भी बचेगा उतना आप शलवार का घेर डाल लेंगे। यहाँ तक तो वह बेल्ट और घेर का मसला हल। अब बढ़ते हैं इसकी लंबाई की तरफ। तो ये मैंने पहले से एक निशान लगाया हुआ है। इस निशान से ऊपर मैंने 6.5 इंच मैंने ऊपर छोड़ना है, यहाँ पे मेरा बेल्ट लगेगा। उसके बाद मैं रखूँगा 37 इंच लेंथ इसकी। देखिए, फ़र्शी शलवार वो होती है जो नीचे फ्लोर के साथ, मतलब ज़मीन के साथ, फ़र्श के साथ जो लगे। अगर इसकी लंबाई फ्लोर टच नहीं है तो वो कभी भी फ़र्शी शलवार नहीं कहलाएगी। तो आप जब भी मतलब ट्राउज़र का साइज़ लें या किसी और चीज़ का, किसी शलवार का साइज़ लें, तो आपने इसको 2 से 3 इंच लाजमन लंबी रखना है। यहाँ पे जैसे आप इसको जहाँ पे हम बांधते हैं यहाँ से लेके आपने ज़मीन तक, नीचे ज़मीन तक इसका साइज़ लेना है, तब जाके ये फ़र्शी शलवार बनेगी। और पांचे का साइज़ आपने हमेशा ये याद रखना है कि पांचा इसका हमेशा खुला होगा, बड़ा पांचा होगा जिसमें पूरा पाँव पूरा छुप जाए। मतलब अगर किसी लड़की का पैर का साइज़ जो है वो 7 इंच है तो आपने उसको 10 इंच रखना है। 2.5 से 3 इंच पांचा आपने इसका बड़ा रखना है, तब जाके ये फ़र्शी शलवार कहलाएगी। इस साइज़ पे इसको कटिंग कर रहे हैं। हमने इसका पांचा 9.5 इंच रखा है, तो हमने 9.5 इंच का निशान लगाकर सिलाई का मार्जिन रखते हुए इसको काट लिया है। क्योंकि हमारे पास पीस थोड़ा ज़्यादा था तो पांचा पट्टी भी हमने साथ से ही लगाई है। अब हम आपको इसकी सिलाई का भी तरीक़ाकार बताएंगे। बेल्ट को हमने दोनों तरफ से सिलाई लगा दी है, ये आपको दिखाते हैं। यहाँ से भी हमने इसको जोड़ लिया है और ये दूसरी तरफ से भी जोड़ लिया है। जोड़ने के बाद ये हमारे जो कैंची के साथ हमने कट लगाए हुए थे, यहाँ से यहाँ तक ये 9 इंच पूरा आ रहा है। इसको जोड़ने के बाद अब हमने शलवार के आसन को सबसे पहले आपस में जोड़ना है। अब दोनों आसन की सिलाइयाँ बराबर करते हुए हमने कैंची से एक साइड पे इस तरह से एक कट लगाना है और इसी तरह से हमें ये कट
दूसरी साइड पे भी लगाना है। इन कट को लगाने के बाद अब हम इसको अपनी तरफ फोल्ड करते हुए इसमें प्लेट्स देते जाएंगे और एक साइड की प्लेट्स हमने देनी है 4.5 इंच। एक साइड की प्लेट्स हमारी 4.5 इंच की आएंगी और दूसरी साइड की भी प्लेट्स हमारी 4.5 इंच की आएंगी। तो कुल मिला के ये दोनों हो जाएंगी हमारी 9 इंच की। यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि प्लेटों का रुख आमने सामने मतलब ऑपोजिट होना चाहिए। 4.5 इंच इस साइड पे और 4.5 इंच उस साइड पे, सेंटर से ये आमने सामने होनी चाहिए। तो 9 इंच की प्लेट्स हमारी डल चुकी हैं। 9 इंच की प्लेट्स डालने के बाद आपने इस तरह से प्लेट्स को पकड़ के इनका सेंटर पहले बराबर चेक करना है कि सेंटर बराबर आ रहा है या नहीं। अगर यहाँ से सेंटर बराबर ना हो तो थोड़ा सा खोल के आप इसको ठीक कर लें। मेरा तो ये बिल्कुल ठीक आया, आप भी इसको सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद अब हम इसके ऊपर बेल्ट रख के इसको बेल्ट के साथ जोड़ लेंगे आपस में। इस तरह से हम शलवार के कपड़े को मशीन में रखेंगे और सेंटर जो हमारी आसन की सिलाई है उसके ऊपर हमने बेल्ट के सेंटर को रखना है। ये देखिए, ये जो टुक्के वाली साइड है ये कट हमारी पहली प्लेट पे आएगा और ये सेंटर के साथ सेंटर हमारा बिल्कुल बराबर आएगा। इस तरह से बराबर करते हुए हम इसको राउंड अबाउट सिलाई के साथ जोड़ लेंगे आपस में। चलें आपको दिखाते हैं कि ये जोड़ने के बाद क्या लुक दे रही है। तो अब हम इसको सीधा करते हैं। सीधा करने के बाद इसकी शेप कुछ इस तरह से आएगी। ये देख रहे हैं, ये सारी फ्रंट पे प्लेट्स आ गई हैं और बेल्ट हमारा लग चुका है। बेल्ट लगाने के बाद आपने इसके ऊपर एक कंकर की सिलाई मतलब एक किनारे के ऊपर एक सिलाई लगानी है। आपने दबाव को ऊपर करते हुए राउंड अबाउट एक सिलाई लगाएंगे। अब बारी है इसके ऊपर लास्टिक डालने की। तो देखें, जितना ये बेल्ट होता है उसी की अकॉर्डिंग हमने इसके बीच में लास्टिक डालना होता है। ये हमारा बेल्ट जितना भी है इसको हम इस तरह से सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद ये हमारे पास लास्टिक है। आधा लास्टिक मतलब जितना हमारे पास बेल्ट है उससे आधा करते हुए 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए हम लास्टिक इसके अंदर इस तरह से जोड़ते हुए इसको गोलाई के साथ एक कड़ा सा बनाना है हमने और कड़ा बड़ा बनाकर हम शलवार के अंदर डाल देंगे। जी, तो ऊपर से अब हमारी फ़र्शी शलवार बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये आप वीडियो में देख रहे हैं। फ्रंट पे प्लेट भी डल गई है, लास्टिक भी हमने डाल दिया है, बेल्ट भी हमने लगा दिया है। अब बढ़ते हैं इसके पांचे की तरफ, जहाँ से ये पता चलेगा कि ये फ़र्शी शलवार है। तो पांचे वाली साइड को हमने प्रेस करके पहले से सीधा कर लिया और बुकरम की पट्टी हमने 3 इंच की कटिंग करके पहले से रखी हुई थी और जहाँ पे हमने निशान लगाया था एंड का 37 का, उससे ऊपर हम इसको रखते हुए बुकरम को इस तरह से इस्त्री के साथ अच्छे तरीके से चिपका लेंगे और दबाव को ऊपर करते हुए हमने सारे दबाव को इस तरह से प्रेस के साथ बिठा लेना है। बिठाने के बाद हम इसको सीधा करेंगे और फिर ऊपर वाली साइड से भी इस तरह से हम इसको इस्त्री के साथ अच्छे से प्रेस बिठा लेंगे ताकि कपड़ा हमारा अच्छी तरह से बैठ जाए, कहीं से भी उठा हुआ ना हो। फालतू का मार्जिन कटिंग करने के बाद अब हमने इसके ऊपर मुकम्मल सिलाइयाँ लगानी हैं। मशीन के एक पैर की सिलाई लगाने के बाद हमने ये पूरा का पूरा पांचा तैयार कर लिया और अब हम इसका 9.5 इंच का पांचा रखते हुए इसको नाली की सिलाई मार के इसको बंद कर देंगे। बस यहाँ पे बंद होने के बाद हमारी जो फ़र्शी शलवार है वो बिल्कुल तैयार है और इसको प्रेस किस तरह से करते हैं वो भी आप देखते जाएं। अगर हमारी वीडियोज़ आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।